अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आसिम तारड़ एडवोकेट। लाहौर के मुहाफिजों का जब भी जिक्र किया जाएगा तो राजा अजीज भट्टी शहीद का नाम जरूर लिया जाएगा। वतन की मट्टी का वो मुहाफिज जिसने रातों रात हमला करके दुश्मन का लाहौर में नाश्ते का प्रोग्राम न सिर्फ तबाह किया बल्कि दुश्मन को दुम दबाकर भागने पर मजबूर किया। इन वतन की मट्टी के मुहाफिजों की वजह से हम आज एक आजाद मुल्क में सांसें ले रहे हैं। राजा अजीज भट्टी के वालिद मोहम्मद अब्दुल्ला रोजगार की कमी के बायस हांगकांग चले गए। वहां उन्होंने शुरू में नेवल पुलिस की मुलाजमत की, फिर टीचिंग के शोबे से मुंसलिक हो गए। ये शोबा उनके मिजाज के ऐन मुताबिक था। अल्लाह पाक ने उनको 5 लड़के और 2 लड़कियां अता किए। इन 7 बच्चों में से एक बच्चा जिसका नाम अजीज अहमद था। ये बच्चा बेशुमार खूबियों का मालिक था। घर वाले प्यार से राजा कहकर पुकारते थे। राजा अजीज भट्टी बचपन में बहुत भोले भाले थे, इसलिए उनको चाई कहकर भी पुकारा जाता था। चाई चीनी जुबान का लफ्ज है जिसके मानी मासूम बच्चे के हैं। राजा अजीज भट्टी के पसंदीदा खेल फुटबॉल, क्रिकेट, हॉकी और टेनिस बहुत पसंदीदा खेल थे। आप 5 जुबानें उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी, चीनी और जापानी रुवानी से बोलते थे। आपने जर्मन जुबान का कोर्स भी किया, फिर जर्मन से उर्दू और उर्दू से जर्मन जुबान में तर्जमा भी करते थे। उनको माउथ ऑर्गन बजाने से बहुत दिलचस्पी थी। राजा अजीज भट्टी ने मैट्रिक का इम्तिहान शानदार नंबरों से पास किया ही था। इसी दौरान जापान ने हांगकांग पर कब्जा कर लिया। राजा अजीज भट्टी जापानी बहरिया में वॉच एंड वार्ड की हैसियत से भर्ती हो गए। बहुत जल्द तरक्की करके बहरिया की कप्तानी में शामिल हुए। जापान की शिकस्त के बाद राजा साहब का खानदान कैदोबंद की सऊबतों में रहा। बिलाखिर दिसंबर 1945 में ये खानदान वापस पाकिस्तान आ गया। जून 1946 में राजा अजीज भट्टी की शादी अपने ही खानदान में नायब सूबेदार करमदीन भट्टी की दुख्तर जरीना से अंजाम पाई। 1945 में वतन वापसी के बाद राजा अजीज भट्टी और उनके बड़े भाई ने आर्जी तौर पर एक हाई स्कूल में बतौर उस्ताद काम किया, लेकिन राजा अजीज को ये पेशा पसंद न आया और फिर 1946 में बहसीयत एयरमैन इंडियन एयर फोर्स में भर्ती हुए और फिर कारपोरल के फराइज अंजाम दिए। पाकिस्तान के क्याम के बाद आप रावलपिंडी आ गए और पाक फौज में कमीशन के लिए दरखास्त दी और पाकिस्तान मिलिट्री अकेडमी काकूल से वाबस्ता हो गए। फिर यहां भी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी के बायस 2nd लेफ्टिनेंट के ओहदे पर पहुंच गए। उनमें जोश बहुत ज्यादा था। परेड के मौका पर जब वो गर्ज कर वर्ड ऑफ कमांड देते तो कुर्सियों पर बैठे मेहमान ग्रामी तक संभल जाते। पाकिस्तान से उनको वालेहाना मोहब्बत थी। एक सुबह नाश्ते के बाद वो अपने सबसे छोटे बेटे जुल्फी को गोद में लेकर प्यार कर रहे थे कि उनको जंग की इतला मिली और उन्हें महाज पर जाने का पैगाम मिला। भारतीय फौज ने पाकिस्तान पर बिलाजवाज हमला कर दिया था। जुल्फी ने पूछा, अब्बा जान अब क्या लड़ाई होगी? राजा अजीज भट्टी ने जवाब दिया, बेटा हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं, हो सकता है कि जंग शुरू हो जाए। जुल्फी ने अपने वालिद से कहा, अब्बा जान अगर जंग शुरू हुई तो आप खूब बहादुरी से लड़ना। उन्होंने खुश होकर बीवी से कहा, जरीना तुम भी सुन लो जुल्फी क्या कह रहा है। जरीना ने कहा, सुन रही हूँ। फिर आपने बेटे से कहा, मैं बहादुरी से लड़ते शहीद हो जाऊं तो आंसू ना बहाना। बहादुर बाप जंग में बहादुरी से लड़ते हैं तो बहादुर बेटे अपनी सारी तवज्जो तालीम पर मजकूर करते हैं ताकि बड़े होकर वो बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दें। राजा अजीज भट्टी अगली पोस्ट पर जब पहुंचे तो दुश्मन अपनी पूरी कुव्वत से पेशकदमी का तहिया कर चुका था, बल्कि दुश्मन लाहौर पर 3:30 बजे से पहले कब्जे के ख्वाब भी देख चुका था। हडियारा पर भारत का कब्जा हो चुका था। राजा अजीज भट्टी दुश्मन की नकलो हरकत पर पूरी तवज्जो से नजर रखे हुए थे। उन्होंने दुश्मन पर इस तरह सही गोले बरसाए जैसे कोई करीब खड़ा फायरिंग कर रहा हो। उनकी हिकमत अमली के बायस भारतीय कंपनी दिफाई पोजीशन इख्तियार करने पर मजबूर हो गई। राजा अजीज भट्टी रात भर जागते रहे, यहां तक कि 7 सितंबर का सूरज तुलू हुआ। राजा अजीज भट्टी ने और तमाम जवानों ने फजर की नमाज अदा की। राजा अजीज सजदे में जाकर बहुत रोए और कामयाबी की दुआ की। नमाज से फरागत के बाद तोपखाने को गोलाबारी का हुक्म दिया। दुश्मन की ड्यूटी पर मौजूद नफरी दम तोड़ गई और बारूद में आग लग गई। दुश्मन यहां भी नाकाम रहा। फिर रात भर आप चुक
चौकन्ना होकर दुश्मन के इरादे खाक में मिलाते रहे। तीसरी सुबह आपको वापसी का हुक्म मिला, मगर राजा अजीज भट्टी ने कमांडिंग ऑफिसर को कायल कर लिया कि इस महाज पर उनका हटना मुनासिब नहीं। हवालदार अकरम खाना लेकर आए, मगर राजा अजीज भट्टी 2 लुकमे से ज्यादा नहीं खा सके और दोबारा गोलाबारी करवाने में मसरूफ हो गए। हालात बेकाबू होते जा रहे थे। आप और जवान दुश्मन के मुहासरे में आ चुके थे, क्योंकि दुश्मन को ताजा असला पहुंच रहा था, जबकि पाकिस्तान के पास फौज और असला बारूद की कमी थी। लेकिन आप और आपके साथियों ने मुहासरे पर मौजूद हिंदू सिपाहियों पर जुआ मर्दी से वार किया और BRB की तरफ बढ़ते चले गए। राजा अजीज इंतहाई खतरनाक जगह पर खड़े होकर दुश्मन की सही नकलो हरकत का अंदाजा करते हुए उस पर फायर करवा रहे थे कि इसी दौरान आपको वापस आने की हिदायत मिली, लेकिन आपने वापसी से इनकार कर दिया। 120 घंटे गुजरने के बावजूद आप हशाश बिशाश दिखाई दे रहे थे। कमांडिंग ऑफिसर ने राजा अजीज भट्टी से कहा, आपने इस महाज पर तारीखी जंग लड़ी है, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, लेकिन आपको आराम की जरूरत है। राजा अजीज भट्टी ने कमांडिंग ऑफिसर से कहा, सर, जिस जज्बे के तहत आपने मुझे याद किया, मैं आपका ममनून हूं, मगर मैं महाज पर लड़ते हुए जामे शहादत नोश करना पसंद करूंगा, जबकि पीछे जाने से मुझे रूहानी अजियत होगी। कमांडिंग ऑफिसर लाजवाब हो गए। मुतवातर जागने से आपकी आंखें सूज गई थीं और पलक झपकने में भी तकलीफ महसूस हो रही थी। कुछ देर के लिए जीप में रखे स्ट्रेचर पर आपने आराम किया, लेकिन आप जानते थे कि जरा सी गफलत बड़े नुकसान का बायस बन सकती है, इसलिए दोबारा चौकन्ना हो गए। 12 सितंबर की सुबह दुश्मन की पेशकदमी रोकने के बाद आपने फजर की नमाज अदा की और बालों में कई दिनों के बाद कंगा किया। फिर चाय पीते हुए सूबेदार गुलाम मोहम्मद, जो कि आला पाए के दस्तशनास थे, उनको हाथ दिखाते हुए कहा, आप बताएं मेरी किस्मत में शहादत है या नहीं। सूबेदार ने कहा, जनाब शहादत तो है, मगर मैं ये नहीं बता सकता कि उम्र के किस हिस्से में नसीब होगी। इस पर आपने कहा, आप सही अंदाजा नहीं लगा सकते, तो मैं आपको बता दूं मेरी शहादत का वक्त करीब है, बहुत करीब। इसके बाद आपने जुआन को नई वर्दी लाने को कहा, वो किसी और की वर्दी ले आया। इस पर आपने कहा, ये वर्दी मेरी नहीं, वर्दी और कफन अपना ही अच्छा लगता है। इसी असना में भारतीय ब्रिगेड ने गोलाबारी शुरू कर दी। आपने अपनी जान की परवाह न करते हुए नहर पर खड़े होकर जायजा लिया। एक हवालदार ने चिल्लाते हुए कहा, सर आप नीचे आ जाएं। आप वहीं खड़े खड़े बोले, मैं नीचे नहीं आ सकता, दुश्मन की सही पोजीशन का अंदाजा यहीं से हो रहा है। बिलाशुबा यहाँ खतरा है, लेकिन मौत और हयात अल्लाह की जानिब से हैं। अगर शहादत मेरे मुकद्दर में है तो ये मेरी खुशकिस्मती है। फिर आपने दुश्मन के मजीद 2 टैंक तबाह कर दिए। अब यूं मालूम होता था कि दुश्मन ने उन्हें वहां खड़े देख लिया है। चंद लम्हे बाद ही एक टैंक का गोला शीशम के दरख्त को चीरता हुआ उनके करीब गिरा, जिससे जबरदस्त गर्दो गुबार उठा। उनके मातहतों के दिल जोर से धड़के। मातहत दौड़कर उनके पास पहुंचे। ये देखकर सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि उनके राजा सही सलामत हैं। उन्होंने सिपाहियों को दोबारा अपनी पोजीशन पर भेजा। खुद दूरबीन आंखों से लगाकर दुश्मन का जायजा लेने लगे। इसी लम्हे दुश्मन के टैंक ने एक गोला फेंका जो बराह रास्त उनके सीने पर लगा। गोला लगने से उनके सीने में 9 इंच लंबा 4 इंच चौड़ा शगाफ हो गया और सबके दिलों के राजा जामे शहादत नोश कर गए। इसी वजह से उनको निशाने हैदर भी दिया गया। शहीद को गुजरात के करीब गांव लादिया में हजारों लोगों की मौजूदगी में सुपुर्दे खाक किया गया। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।